2004 का साल था। बॉलीवुड की गलियों में एक नई हवा चल रही थी। हर तरफ सिर्फ एक ही फिल्म की चर्चा थी, टार्ज़न द वंडर कार। इस फिल्म से एक नए चेहरे ने एंट्री मारी थी, वत्सल शेथ। लंबे बाल, मासूम चेहरा और चॉकलेटी लुक्स वाले वत्सल ने जैसे युवाओं के दिलों में जगह बना ली थी। लड़कियां दीवानी हो गई थीं और डायरेक्टर्स उसे अगला सुपरस्टार मानने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री में एक नाम ऐसा था जो उस वक्त भी बॉलीवुड का सिंघम कहलाता था, अजय देवजीएन। अपने इंटेंस लुक्स और सीरियस एक्टिंग से अजय ने जो मुकाम बनाया था, वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है। तभी वो मोड़ आया जिसने वत्सल के पूरे करियर का नक्शा ही बदल दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई। सेट पर सब कुछ नॉर्मल था। वत्सल नए थे तो थोड़ा डरे सहमे रहते थे, लेकिन अजय अपने ही अंदाज में शांत, गंभीर और थोड़े रुखे स्वभाव के थे। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच कोई बड़ी बात नहीं हुई। वत्सल ने अजय से बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे सेट पर माहौल बदलने लगा। वत्सल की बढ़ती पॉपुलैरिटी अजय को खटकने लगी। हर जगह बस वत्सल की बातें हो रही थीं। प्रोडक्शन टीम, मीडिया, यहां तक कि डायरेक्टर्स भी वत्सल की तारीफों के पुल बांध रहे थे। अजय को यह बात पसंद नहीं आई। एक दिन एक सीन के दौरान वत्सल ने अजय के सामने एक सीन में अपनी एक्टिंग से जान डाल दी। सीन खत्म होते ही पूरी यूनिट ने वत्सल के लिए तालियां बजा दी। अजय के चेहरे पर मुस्कान तो आई, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। फिल्म का प्रीमियर नाइट था। रेड कारपेट पर वत्सल और अजय आमने सामने आए। मीडिया ने दोनों से साथ में पोज देने को कहा। वत्सल मुस्कुराकर अजय के पास खड़े हो गए, लेकिन अजय ने कैमरे के सामने अचानक कह दिया, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इसे। वो बात मीडिया में आग की तरह फैल गई। सबने इसे एक मजाक समझा, लेकिन वत्सल को एहसास हुआ कि अजय के मन में उसके लिए कुछ तो खटास है। इसके बाद इंडस्ट्री में वत्सल के लिए दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। जिन डायरेक्टर्स ने उसे फिल्में ऑफर की थीं, वो अचानक मना करने लगे। प्रोडक्शन हाउसेस उसे कास्ट करने से डरने लगे। खबरें आने लगीं कि अजय ने कई प्रोड्यूसर्स से साफ कह दिया था कि अगर वो वत्सल को कास्ट करेंगे तो वो उस प्रोजेक्ट से हट जाएंगे। अजय का इंडस्ट्री में इतना बड़ा दबदबा था कि कोई भी उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था। वत्सल को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो एक के बाद एक फिल्में खोता गया। उसे इवेंट्स में बुलाना बंद कर दिया गया। मीडिया से भी उसका नाम गायब होने लगा। एक दिन वत्सल ने हिम्मत करके अजय से सीधे मिलने का फैसला किया। उसने अजय के ऑफिस में अपॉइंटमेंट लिया। कांपते हुए दिल से वो उनके सामने बैठा और कहा, सर, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा करियर खत्म मत करिए। अजय ने सिर उठाया, गहरी सांस ली और कहा, गलतियां तो सभी करते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं होता। यहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, और तुमने अपनी सीमाएं लांघ दी। वत्सल को समझ नहीं आया कि उसने कौन सी सीमा पार की है, लेकिन उस दिन के बाद वो समझ गया कि उसकी लड़ाई आसान नहीं है। अगले 2 साल वत्सल के लिए सबसे बुरे साबित हुए। उसे छोटे मोटे रोल्स भी नहीं मिले। जो सीरियल्स ऑफर होते वो भी लास्ट मोमेंट पर रद्द हो जाते। दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। इंडस्ट्री में उसका नाम जैसे मिटा दिया गया। वो डिप्रेशन में चला गया। घर में बैठकर बस यही सोचता रहा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि अजय देवजीएन जैसे बड़े स्टार ने उसे दुश्मन समझ लिया। रातों को नींद नहीं आती थी। कई बार आत्महत्या का भी ख्याल आया, लेकिन मां की तस्वीर देखकर खुद को रोक लेता। एक दिन उसके किसी पुराने दोस्त ने उसे सलाह दी, अगर बॉलीवुड ने तुझे ठुकरा दिया है तो डिजिटल की दुनिया में अपना नाम बना। उसी वक्त वत्सल ने एक डिजिटल वेब सीरीज साइन की। कम बजट था, नामचीन प्रोड्यूसर नहीं थे, लेकिन उसने उस रोल में जान डाल दी। वेब सीरीज हिट हुई और अचानक लोग फिर से वत्सल की एक्टिंग की तारीफ करने लगे। सोशल मीडिया पर वत्सल कमबैक ट्रेंड करने लगा। लोग उसकी पुरानी फिल्में याद करने लगे। मेमे बनने लगे, रील्स बनने लगीं और यूट्यूब पर वत्सल शेथ के संघर्ष की कहानी जैसे टाइटल वाले वीडियो वायरल हो गए। अजय देवजीएन तक ये खबर पहुंची।
मीडिया ने एक अवार्ड शो में उनसे पूछा, सर, वत्सल का कमबैक देख रहे हैं? अजय ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। अच्छा है कि लड़का फिर से खड़ा हो गया। लेकिन वत्सल जानता था कि यह बस एक पब्लिक स्टेटमेंट है। असल सच्चाई वो ही जानता था। फिर वो दिन आया जब वत्सल और अजय एक ही इवेंट में फिर आमने सामने हुए। इस बार वत्सल पहले की तरह झुके सिर वाला लड़का नहीं था। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अजय की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, सर, आखिरकार मैं लौट आया। अजय ने बिना कुछ कहे सिर्फ गर्दन हिलाई और दोनों ने हाथ मिलाया। लेकिन उस हैंडशेक में दोस्ती कम, एक अधूरी लड़ाई की झलक ज्यादा थी। वत्सल ने इसके बाद इंटरव्यू में कहा, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप बिना बदला लिए अपने आप को साबित कर देते हैं। आज मैं वही कर रहा हूं। अजय देवजियन ने भी बाद में एक अवार्ड शो में कहा, इंडस्ट्री में सबको मौका मिलता है, देर सवेर। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सपनों की दुनिया में कितनी सच्ची लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, जहां दोस्ती और दुश्मनी के बीच बस एक थिन लाइन होती है। कभी हंसी तो कभी आंसू, कभी जीत तो कभी हार, लेकिन अंत में जो टिक जाता है वही असली सितारा बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप वत्सल शेथ के फैन हो, या आप खुद भी कभी जिंदगी की लड़ाइयां लड़ रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में हमें बताना कि आपको वत्सल की ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम लाते रहेंगे